नमस्कार, आभार, अभिनंदन, सलाम। नमस्कार मित्रों, आज है रविवार और सच अ ट्रू लव स्टोरी भाग 7 मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं अजय पंड्या, कच्छ इतिहास नाम की न्यूज़ अपनी चैनल पर। मित्रों, पिछले भाग यानी कि छठे भाग में हमने देखा प्रिया का निजी जीवन में आना करण के और प्रस्ताव रखना, और प्रस्ताव का सुझाव भी मैंने आपसे मांगा है। और दूसरा पात्र, दूसरी कहानी जो दूसरा प्रेम प्रकरण था, उस पर भी हमने प्रकाश डाला। लेकिन वो प्रेम प्रकरण फूलता फलता या करण के जीवन में वो खुशी आती और खुशी भरा माहौल रहा था, उससे पहले ही कुदरत की कहर और कुदरत की घाज जो कहते हैं, बुरी नज़र भी कह सकते हैं, खुश नहीं था। भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी कहिए, करण फिर से अकेला हो गया। दो धक्के खाने के बावजूद। हाँ, करण को वो धक्का लगा, लेकिन उस शिकंजे का, उसके शिकवे का कभी भी अपने मुंह पर उसने वो शिकायत कुदरत से भी, ऊपर वाले से भी, और बाकी की कहानी या बाकी की जो बातें हैं निजी है करण की, वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इतना कह सकता हूँ कि करण ने बहुत कुछ सहन किया है। शायद उसकी जगह कोई और होता, और कोई युवक होता, और कोई पुरुष होता, तो वो टूटकर कोई गलत रास्ता अपना लेता। लेकिन हमारे करण ने, हमारे इस कहानी के पात्र के हीरो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उससे जो बन पड़ता वो अच्छे काम करता, वो आज भी कर रहा है। लेकिन हमारी कहानी के हीरो की लाइफ में, उसके जीवन में, उसके साथ पहले पात्र ने जो विश्वासघात किया था वो लौट के आया है दोस्तों। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो तो भले आप देखिए, ये सत्य कहानी है, इसलिए मैं ये कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये मेरी आपसे संवेदना हासिल करने के लिए ये मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूँ। ये जो व्यक्ति है वो खुद तो सामने नहीं आता है, लेकिन उसकी कहानी के माध्यम से वो आज की इस नई पीढ़ी को बताना चाहता है कि प्यार किया नहीं जाता, वो हो जाता है। वो चाहे एक बार हो, 2 बार हो या 3 बार हो। करण को 2 बार प्रेम हुआ ज़रूर है। एक में उसने पहले कदम रखा था, खुद आगे गया था, और दूसरा जो प्यार हुआ उसमें दूसरे पात्र ने, मैंने नाम बदलकर पूरी कहानी अब तक रजू की है। आज जो तीसरे पात्र का प्रवेश होने जा रहा है उसका नाम है उमा। जी हाँ मित्रों, हमारे करण के निजी जीवन में उमा नाम के व्यक्ति, एक युवती का प्रवेश हुआ है। वो न उसके साथ पढ़ती थी, न उसके साथ बचपन से लेकर करण जितना बड़ा हुआ, वो आज भी हमारे बीच, हमारी ही भीड़ में, हमारे ही शहर में अपने मस्ती में अपना जीवन जी रहा है। रहा उसको, और उसको उस जवाब की ज़रूरत है जो उसने मुझसे और मैंने आपसे मांगी है मदद। प्लीज़ मित्रों, ये इतिहास के साथ मैं ये नहीं कहता हूँ इस गाथा को, इस प्रेम गाथा को, इस प्रेम इतिहास को अमर करने के लिए ये मैंने कहानियाँ अपलोड की है अब तक 7 भाग से पिछले, आज 7वां भाग है अपना। अभी कम से कम 2 या 3 हफ्ते ये कहानी चलेगी। लेकिन करण के घर को बसाने के लिए, करण को सुखी करने के लिए प्लीज़ मित्रों मदद कीजिएगा। मैंने तीसरे पात्र का नाम लिया उमा। वो
हमारे ही शहर की लड़की है, वो हमारे ही बीच में आज करण से उसका रिश्ता भले ही टूट गया उस समय जब वो टूटा, जब उसने करण के साथ विश्वासघात किया और बोल दिया मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये मैं पहले से ही कहानी के अंत को बता दे रहा हूँ, क्योंकि अंत में यही हुआ है करण के साथ तीसरी बार भी। मैंने कहा ना, प्यार किया नहीं जाता किसी से, प्यार हो जाता है। जैसे मित्रों, मेरा आपसे नाता है, दोस्ती का भी है, और आप सबके आशीर्वाद से आज इस मुकाम पर पहुंच चुका हूं। भले ही नामना या प्रसिद्धि के लिए यह मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, ना ही उससे आगे हमने अपने भुज का इतिहास और 2-3 धर्म स्थानों का भी इतिहास अपने खुद के लिए या अपने खुद के नाम की प्रसिद्धि के लिए मैंने ये अपलोड नहीं किया है। आज जो तीसरे पात्र का अंदर आना करण के निजी जीवन में, वो अचानक ही उसकी मुलाकात हुई है जहाँ करण काम कर रहा था। जी हाँ, वहीं उसकी मुलाकात हुई, बात भी हुई, और उसी अट्रैक्शन में जब उमा को पता चला कि इस पुरुष को, मतलब हमारे करण को 2 बार प्रेम में निष्फलता मिली है, तो उमा के मन में उस वक्त क्या था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन करण से थोड़ी बहुत जानकारी मिली है उसके बारे में, लेकिन मैं थोड़ी ही रजू करूँगा आपके समक्ष। जी हाँ मित्रों, करण ने मुझे बताया था कि हमारी और उमा की मुलाकात हमारे ही दफ्तर में मैं जब काम कर रहा था, उस वक्त प्राइवेट भर्तियां चल रही थी, तब मेरी और उमा की मुलाकात हुई थी, और वो भी करीबन 12 साल पहले। 12 साल में मैंने उमा को बहुत सारी मदद की, और उसी मदद के बीच में 5 या 6 साल के बाद उमा ने मुझसे शीतल की ही तरह प्रपोज किया था। ये कहानी तो यूं ही चलती रहेगी अभी भी 2 या 3 हफ्ते मित्रों, लेकिन उमा करण के जीवन में कैसे आई वो कहानी हम आज अभी देख लेते हैं, थोड़े से ही लाइन में, थोड़े से ही मेरे शब्दों में, मेरी ही रजूआत में। करण एक दिन अपने ऑफिस में काम कर रहा था, संडे ही था, और उस वक्त करण के हाथ में वो पावर भी था कि वो कुछ नए लड़के को या लड़कियों को रख भी सकता, उन्हें नौकरी पे भी रखता, उनको रोजी रोटी भी दे सकता था। इतना पावर था, इतना उसका अपने ऑफिस में चलता भी था। करण ने वो अखबार में जाहिरात दी थी, उसी अखबार की जाहिरात को पढ़कर तीसरे पात्र का आगमन होना और करण से मिलना, करण से बातें हुई, और करण ने उसके व्यवहार से और उसके जो जवाब देने के तरीके थे उससे खुश होकर अब उससे बड़े साहब को बात की और कहा, नहीं, इस लड़की को रखने में हमें कोई हरगिज़, मुझे नहीं लगता, नहीं रखना चाहिए, ऐसा नहीं बोलूँगा, रखना ही चाहिए, क्योंकि उमा में वो सब सारी क्वालिटी है जो आज के एक पढ़ी लिखी औरत, स्त्री या किसी भी लड़की में होती है। उमा के क्वालिफ़िकेशन को देखकर करण ने उसको इंटरव्यू में पास किया और कहा, कल सुबह 9 बजे से आप अपनी नौकरी की जगह आ जाइएगा और आप अपना काम संभाल लीजिएगा। ये रही हमारे करण के जीवन में तीसरे पात्र की एंट्री। उसकी कहानी हम अगले संडे को लेंगे मित्रों, पर
उससे बीच के मैं आपसे 1 मिनट में ये मदद फिर से मांग रहा हूँ, पिछले 2 संडे से जो मांग रहा हूँ। प्लीज़ 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 मित्रों, करण के लिए सुझाव दीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स और लाइक इस कहानी को बहुत, हाँ व्यूवर्स मिल रहे हैं, लेकिन कमेंट्स और लाइक बहुत कम मिल रहे हैं मित्रों। किसी एक व्यक्ति का घर बसे तो आपको भी खुशी होनी चाहिए कि हमारा ये चैनल उसके लिए माध्यम हो रहा है। आज उसका घर अब बसने जा रहा है, उसके जीवन में खुशी आ रही है, तो प्लीज़ मित्रों सहकार कीजिएगा, एक लाइक दीजिएगा। अच्छा लगे तो ये एपिसोड आप देखो और अच्छा लगे तो ही लाइक दीजिएगा। ये लाइक लगे और ये कहानी भी अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो ही कमेंट्स दीजिएगा और उस कमेंट्स में मार्गदर्शन दीजिएगा कि करण को प्रिया का सुझाव एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं। हम अगले संडे फिर मिलेंगे मित्रों। तब तक आज का ये 7वां भाग देखिए, सच अ ट्रू लव स्टोरी का। हम अगले संडे मिलेंगे, तब तक आपको मेरा नमस्कार, आदाब, वंदे मातरम।